अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदिची का प्रणाम नमन। मित्रों, मूर्ति पूजा पर मैं आज अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं और कुछ उदाहरण देकर और अपनी अध्ययन के अनुसार या अपनी भावना और अपने अनुसंधान के अनुसार मैं मूर्ति पूजा के कारण और उसके प्रयोजन में आपके सामने सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि हम सनातन संस्कृति में मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या है, ये क्यों की जाती है। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं आपके सामने अपने बचपन की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। जब मैं अपने दादाजी पंडित श्री भैरव शंकर जी शास्त्री के साथ हमारे शहर में एक मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर। नीलकंठ महादेव के मंदिर में उनके साथ मैं दर्शन करने के लिए गया। छोटा था, 8-9-10 साल का, लगभग 8-9 साल का। तो जब हम मंदिर के अंदर गए तो मैंने देखा कि शिवलिंग के ऊपर 2-3 चूहे दौड़ रहे थे। तो मैं बाल मन था, तो दर्शन किए मैंने दादाजी के साथ। और जब वापस हम घर की तरफ आने लगे तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी, सबसे बड़े भगवान यही हैं अपनी बाल भाषा में? तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटा यही है। तो मैंने कहा कि ये तो, इनके ऊपर तो चूहे दौड़ रहे हैं, ये हमारे भगवान कैसे हो सकते हैं? बाल मन था, पत्थर का एक लिंग था, तो मुझे लगा कि ये तो एक पत्थर मात्र है और ये हमारे काम कैसे करेगा जब इसके ऊपर तो चूहे दौड़ रहे हैं। ये अपने ऊपर के चूहों को नहीं हटा पा रहा है तो हमारे काम कैसे करेगा। अब आप आस्था, भावना और तर्क का सम्मिलित एक उत्तर सुनिए जो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया कि बेटा, हम ये तो जानते हैं कि सारे जगत के पिताजी, सारे जगत के पिता कौन है? भगवान ही है। हम उन्हीं को मानते हैं कि सारा जगत उन्होंने बनाया, ईश्वर ही है सारे जगत के पिता। मैंने कहा ठीक है, सही बात। तो उन्होंने कहा कि तो हम उनके क्या हुए? हम एक तरह से उनके बच्चे हुए। मैंने कहा हाँ, यानी जगत का हर प्राणी मात्र उनका बच्चा हुआ। मैंने कहा हाँ। तो क्या अब छोटा सा बालक अपने पिता के साथ किस तरह व्यवहार करता है? उनके ऊपर कूदता भी है, कभी उनकी गोद में जा बैठता है, जब पीठ के ऊपर चढ़ता है तो उनके बाल पकड़ के ऊपर चढ़ता है। तो ऐसे में क्या पिता उस बच्चे को दूर हटा देते हैं, झिड़क देते हैं? देखिए, बाल मन को समझाने के लिए जो उत्तर उन्होंने मुझे उस वक्त दिया मेरी कम उम्र में, वो मेरे दिल में बैठ गया, मेरे मन के अंदर अंकित हो गया। चाहे वो बच्चे को समझाने के लिए था या एक आस्थापूर्ण भावपूर्ण उत्तर था, लेकिन मेरे मन पर हमेशा के लिए अंकित हो गया कि मूर्ति पूजा। अब अपने विषय पर आते हैं, मूर्ति पूजा के ऊपर। मूर्ति पूजा क्यों की जाती है हमारी सनातन संस्कृति के अंदर? आपने कभी सोचा है? आपने, हो सकता है इसके कई उत्तर आपको मिले हों, जगह जगह आपने अनुसंधान भी किए होंगे, कई लोगों ने आपको उत्तर इसके बताए होंगे। मैं अपनी रिसर्च से और अपने मन से मैं जो मैंने समझा है इसका रूप। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में ईश्वर को 2 प्रकार से माना गया है, साकार और निराकार, सगुण निर्गुण। निराकार स्वरूप वो है जो एक ब्रह्म है, सर्वत्र जो है समान रूप से समाया हुआ है, कण कण में वो जो ब्रह्म है वो निराकार है, निर्गुण है। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, वो बस है। दूसरा रूप है सगुण रूप, साकार रूप, जिसमें हम ईश्वर के किसी एक रूप की पूजा करते हैं, जिसमें गुण भी होते हैं, उसके विशेष उसके गुण होते हैं। यही हम मूर्तियों के द्वारा करते हैं। ठीक है, जैसे अब आप समझिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी मूर्ति पूजा की, इसका प्रयोजन क्या है। सुनिए, ब्रह्म एक है, लेकिन आप ये समझिए कि करंट है,
बिजली, करंट हर जगह व्याप्त है। आपको पता है हमारे शरीर के अंदर भी अपना करंट है, जिसको हम ऊर्जा का नाम देते हैं। करंट जब हर जगह है तो हमें प्रकाश करने के लिए सीधे करंट को ही अपने घर में लगा लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? हमें अगर प्रकाश की ज़रूरत है, प्रकाश की आवश्यकता है, तो हम बल्ब लगाते हैं। हवा की आवश्यकता होती है तो हम पंखा या कूलर या एसी लगाते हैं, या और भी उसके कई प्रयोजन हम उस प्रकार से करंट से सिद्ध करते हैं। तो क्या सीधे सीधे करंट से आप प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं क्या? सीधे करंट से आप प्रकाश पालेंगे, हवा पालेंगे? नहीं। उस बिजली से प्रकाश की प्राप्ति करने के लिए, रोशनी पाने के लिए आपको बल्ब की आवश्यकता होती है। बल्ब क्या हुआ? सगुण रूप हुआ उस ईश्वर का, यानी मूर्ति क्या हुई? उस ईश्वर का सगुण रूप हुई, जिसको हमने रूप दिया। बल्ब को हमने रूप दिया गोल, उसके अंदर कुछ वायरिंग होती है, उसके कुछ पर्टिकुलर, उसका कुछ मेथड होता है, टेक्सचर होते हैं उसके, वो एक प्रोसेस से बनाया गया होता है, उसके कुछ गुण धर्म होते हैं जो उसी के आधार पर हमारे लिए कल्याण का कारक बनते हैं, हमें रोशनी देते हैं। मूर्तियों में और ईश्वर में, सगुण ईश्वर में भी यही बात सिद्ध होती है। ब्रह्म जो है सर्वत्र जो समान रूप से व्याप्त है, वो उसका कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है। लेकिन जब आप उसे किसी प्रकार से, किसी तरीके से उसमें गुण और धर्म और उसके रंग और रूप को, आकार को जब देखने लगते हैं, तब वो आपको उसी प्रकार से फल देने लगता है। निराकार निर्गुण ब्रह्म आपके भौतिक सुविधाओं में, भौतिक समृद्धि में, आपकी इच्छाओं को पूरी करने में सफल नहीं होगा। निराकार निर्गुण ब्रह्म जो है वो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति कराएगा। आपका एक आत्मबल भी उससे बढ़ सकता है, हो सकता है आप उससे मुक्ति को प्राप्त हो जाए, मोक्ष भी उससे मिल सकता है। लेकिन आप उससे भौतिक समृद्धि की, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति आप उससे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको, क्योंकि ये सगुण रूप है ना, किसी को धन की इच्छा है तो धन एक सगुण चीज है, सगुण वस्तु है, तो उसके लिए आपको सगुण ईश्वर की ही आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हमने स्वरूप बनाया माँ लक्ष्मी का, कुबेर का। बल की इच्छा है, आत्मविश्वास की आपकी कामना है, या संकट से मुक्ति की इच्छा है, तो हमने उसी प्रकार से एक रूप गढ़ा। हमने मतलब हमने नहीं, मैंने नहीं, हमारी संस्कृति ने उसके लिए हमने हनुमान जी का रूप बनाया। हनुमान जी के रूप में हमने उस बिजली को, उस ईश्वर के रूप को हमने उस रूप में हमने पूजना शुरू किया, और उसने उसी तरीके से हमें फल देना भी शुरू किया। इसी प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण और मैं दे देता हूँ आपको। एक व्यक्ति की गाय बीमार हो गई, तो वो दौड़ा दौड़ा वैद्य के पास गया। वैद्य के पास उसने जाकर बताया कि 2-3 दिन 4 दिन हो गए, ये गाय जो है मेरी बीमार हो रही है, कुछ खाती नहीं है, दूध भी नहीं दे रही है ठीक से, तो इसका कृपया आप इसको कुछ दवा बताएं। तो वैद्य ने उसको एक पुड़िया दी, उसमें काली मिर्च का पाउडर दिया। उस वैद्य ने कहा कि इस काली मिर्च के पाउडर को मक्खन में मिलाकर इस गाय को सुबह शाम 2 टाइम इसको चटाना, ये 4 दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, पुड़िया ली और वो व्यक्ति गाय को लेकर अपने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में, अब आप सुनिए, रास्ते में उसके मन में विचार आने लगे, इस गाय को जो है, ये दवा जो है मुझे मक्खन में घोटकर इसको चटानी है। मक्खन तो दूध से निकलता है, दूध तो गाय देती है, यानी मक्खन तो इस गाय के अंदर वैसे भी है, तो इसको मक्खन चटाने की आवश्यकता क्या है? गाय के अंदर तो मक्खन है। तो उसने क्या किया, 3 दिन तक लगातार उसको सिर्फ वो काली मिर्च का पाउडर उसको बिना मक्खन के उसके मुंह में डालता गया। 3 दिन बाद गाय की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। फिर दौड़ा दौड़ा गया वैद्य के पास कि महाराज आपने तो जो दवा दी थी उसका तो असर नहीं हुआ, गाय तो और ज़्यादा बीमार होने लग गई है। तो वैद्य ने पूछा, भैया क्या किया तुमने, बताओ कैसे दी दवा?
तो उसने बताया कि मैंने तो सीधा सीधा इसको वो आपने जो पाउडर दिया था मैंने उसके मुंह में डाल दिया, मक्खन के साथ नहीं घोटा, मक्खन तो इसके पास है जी, पहले से इसके अंदर है, पहले से व्याप्त है। आप बताइए। वैद्य ने कहा, अरे मूढ़ बुद्धि, मक्खन तो इसके अंदर था, लेकिन उससे निकालने के लिए उसका दूध की जरूरत थी, और उस दूध से जो है उस प्रक्रिया से उसका मक्खन निकालना पड़ता है। ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उसे निकालना पड़ता है। ईश्वर साकार रूप में, सगुण रूप में। अगर आपको उससे भौतिक लाभ लेने हैं तो उस निराकार ब्रह्म को आपको निथारना पड़ेगा, तब जाकर वो आपके लिए भौतिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मूर्ति पूजा हमारे देश के अंदर इतना बड़ा स्थान क्यों रखती है, हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे धर्म के अंदर ये इतना बड़ा स्थान क्यों रखती है, और इसके क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, या इसके क्या क्या पद्धतियाँ हैं, इसका क्या कारण है, मूर्ति पूजा के पीछे असल कारण क्या है, ये मैंने अपनी ओर से समझाने का आपको प्रयास किया। तो इसी बात के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः।